नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। सरकार का कोई भी कानून और आदेश जिस पर खुद जनता ही सवाल उठा दे तो मान लेना चाहिए कि वो तर्कसंगत नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो सबको चौंकाने वाला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनता के मुताबिक अपने तानाशाही पूर्ण आदेश के तहत दिल्ली सरकार ने जनकपुरी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर और इनके अंतर्गत आने वाले गांवों और कॉलोनियों को नजफगढ़ ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया है, जबकि नजफगढ़ ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस अभी तक बनकर पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है। अब हालत ये है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय जनकपुरी में मौजूद है और जनकपुरी के लोग संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए नजफगढ़ के धक्के खाने को मजबूर है, जिसके चलते इस क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका आगे चलकर इस क्षेत्र की जनता को आर्थिक भार भी सहना होगा। सर, जनकपुरी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस है और जनकपुरी के लोग नजफगढ़ में कागज रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे। कितना तर्कसंगत है ये सब गलत है। जनकपुरी के लोग नजफगढ़ क्यों जाएंगे और कापासेड़ा क्यों जाएंगे? यहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ क्यों जाएगी? यहाँ की प्रॉपर्टी यही रजिस्टर होनी चाहिए। अगर यहाँ रजिस्टर नहीं होती तो फायदा नहीं है, पब्लिक को ये खराब करने वाली बात है। इस मामले में पब्लिक बड़ी परेशान है और जो जनकपुरी में रहते हैं, जो प्रॉपर्टी जनकपुरी की ट्रांसफर हम कापासेड़ा या नजफगढ़ जाएंगे, ये लॉजिक नहीं है जनाब। आप लोगों के कितने डीड राइटर ऐसे हैं जिनके काम का नुकसान होगा और पब्लिक का कितना नुकसान होगा? डीड राइटर से इतना नुकसान वाली बात नहीं है, नुकसान है जनरल पब्लिक का। डीड राइटर तो करा देंगे तो बेचारों यहाँ लाखों रुपए करोड़ों की पेमेंटें करके और उसके बाद वो वहाँ पे जाएंगे। जो जनकपुरी की अथॉरिटी और जनकपुरी को ही उठा के उधर फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खुद ही कम्युनिकेशन ज़्यादा ट्रबल होगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी आने जाने। जहाँ पे भेजा गया है आज की डेट में वहाँ पे पूरी तरह से वो बनी नहीं है। यहाँ से लोगों को कापासेड़ा भेजा गया है कि भाई चलो कापासेड़ा से रजिस्टर कराओ। वो कापासेड़ा वाला रजिस्टर सब रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं कर रहा। वहाँ से फ़ोन आ रहा है, मेरा खुद का बंदा गया हुआ है, फ़ोन आ रहा है जी वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो पब्लिक कहाँ जाए? जिसने रजिस्ट्री करानी है सब सारी पेमेंट करा दी। सारी जगह जो है ना यहाँ से कट रही हैं और वहाँ जा रही है, वहाँ वाले भी नहीं कर रहे। यहाँ नजफगढ़ में अभी शुरू नहीं हुआ, जनकपुरी वाले भी नहीं कर रहे, कापासेड़ा वाले भी नहीं कर रहे। सरकार के लिए राजस्व जमा करने में दिल्ली के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की अहम भूमिका होती है, जिसका समय समय पर जिक्र भी होता आया है। लेकिन पद पर बैठे अधिकारी सरकार के लिए कम और खुद के लिए अधिक अवैध रकम जमा करते हैं, जिसकी वानगी भी आप देख चुके हैं। दरअसल मेहरौली सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार आरपी सिंह और उनके दलाल को एसीबी ने 25,000 रुपए लेते हुए पकड़ा था, जिस पर अपनी किरकिरी होने के बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। अब सवाल उठता है कि इस तरह की परेशानी किस तरह से आई। दरअसल दिल्ली में सब रजिस्ट्रार के पद की तैनाती के लिए बहुत बड़ी रकम वसूली जाती है। इतनी मोटी रकम की आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए। हमें तो कांग्रेस के टाइम में 10-10 लाख रुपए पोस्टिंग के 60-60 लाख रुपए आते थे। मैं तो सर्विसेज में था जहाँ पे सब कुछ हो रहे थे, लेकिन उस समय गलत। राजनेताओं के संरक्षण से बेखौफ दिल्ली के सब रजिस्ट्रारों को सस्पेंड होने से भी डर नहीं लगता। सुनिए। मैं ओपनली में बोलता हूँ, आप करो कवर और इस चीज को बुलाओ। अरे ज्यादा से ज्यादा मैं सस्पेंड कितना दिन रहूंगा? 1 साल 2 साल। मुझे सर एक बात बताइए, पिछले दिनों मेहरौली में एक सब रजिस्ट्रार रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ये जगह ऐसी है जहाँ पर सभी एजेंसियों की नजर रहती है। जब ये जगह नजफगढ़ में पहुँच जाएगी तो क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? ये जो काम हो रहे हैं ये सब भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ाने के लिए हो रहे हैं कि पब्लिक परेशान होगी तो पैसे देगी तब काम कराएगी। ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। जब गवर्नमेंट कहती है हम भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन वो कानून ऐसे बनाते हैं जिससे अपने आप पैदा होता है भ्रष्टाचार। ये अवॉइड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जनकपुरी में ओल्ड एज का 70 एज का आदमी है, 79 का है, 85 का है, जो विल कराता है, क्या वो इतनी परेशानी उठा करके जा सकता है इतनी दूर पर? सबसे मेन प्रॉब्लम ये, जब गवर्नमेंट स्कूलों के लिए 3 किलोमीटर का रेडियस बनाती है और जब ओल्ड एज का जनकपुरी में 10 किलोमीटर, हु विल गो एंड कम बैक? This is totally wrong and it should be changed immediately for the benefit of the public and for the benefit of the all the concerned nearby. वैसे भी जनकपुरी में जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस है और यहाँ के लोग नजफगढ़ जाएंगे, लॉजिकल है क्या? There is no at all logic. There is totally wrong and it should be immediately taken care of. And the problem of the old people, especially main problem registration
Sale deed, how much is occurring nowadays? Very few people are doing sale deed. Will is doing more. People are doing will for their children, for their property settlement, and for them it is to be required that it should be nearby. So it is humbly request to the government authorities that they should take immediately action and it should be cancelled. Order should be cancelled. नंगली जाला में जो सड़क के उस पार है जिसपे कॉलोनी है, उसकी जो कम से कम ना 5-7 कॉलोनी है जी, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए नजफगढ़ या कापासेड़ा जाएंगे लोग। और सबसे बड़ा एरिया है वो नंगली जाला, जो सबसे बड़ा एरिया है जिसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। नंगली जाल को ट्रांसफर किया है कापासेड़ा हम जाते हैं, उन्होंने कहते हैं कि मेरा एरिया नहीं है जी, आप वापस ले जाइए इसको। जो 10 कदम पर रहता है उसे 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से पब्लिक जाती है तो वो रजिस्ट्रार कहता है कि जी मेरे पास ऑर्डर नहीं है, ये कहते हैं हमें काम बंद करने के ऑर्डर है, वो कहता है हमें काम चालू करने के ऑर्डर नहीं है। पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। डीड राइटर एडवोकेट का कुछ नहीं जाता है, हम यहाँ 500 रुपये लेते हैं, वहाँ हम 1000 रुपये ले लेंगे, लेकिन लॉस तो पब्लिक का है। हमारा क्या है, हमें तो यहाँ भी काम करना, वहाँ भी काम करना। जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर लगभग 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में है और इसको आप नजफगढ़ में ले जा रहे हैं। पब्लिक जो है टोटली परेशान हो चुकी है और जो नज़दीक का एरिया है वो नज़दीक के रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। That's all. पब्लिक को फैसिलिटेशन देने की बजाय पब्लिक को हगास किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या नीति बनाई है, क्या कौन और कब बैठा था जिसने ये डिसीजन लिया है, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बस लाल फीता साई है वो चला दी। एक रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड कर दिया नजफगढ़ में, जहाँ पे जिसकी ओपनिंग आज तक नहीं हुई है। दूसरा कापासेड़ा के अंदर इतना कॉलोनीज भेज दी जो नियर बाय है, वो सबके सब परेशान। हाल ही में दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए थे। ऐसे में नए ऑफिसों का खुलना और नई पोस्टिंग क्या संदेह के घेरे में नहीं होगी? खूनी वारदातों और गैंगवारों के लिए चर्चित नजफगढ़ क्षेत्र में ही संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए आने वाले लोगों को सरकार किस प्रकार सुरक्षा मुहैया कराएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। कापासेड़ा क्यों जाएंगे इतनी दूर? वैसी वारदात इतनी हो रही है आज की डेट में, पास के पास काम में इतनी दूर जाएंगे तो और नुकसान होगा पब्लिक का। सरकार के नए डिसीजन के मुताबिक जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर और इनमें लगने वाले गाँव सभी कापासेड़ा और नजफगढ़ में कागजात रजिस्टर्ड कराएंगे, जो कि लॉजिकल नहीं है। सरकार को अपना डिसीजन जल्द से जल्द बदलना चाहिए। हजारों लाखों पब्लिक इससे अफेक्टेड होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।